नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म महासम्मेलन के द्वितीय सांस्कृतिक संध्या में। दोस्तों, रेनेसांस आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन रावा पूरे विश्व के कलाकारों को चुन चुनकर एक माला में पिरोकर आप तक ला रहा है और ये लगातार जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। आज की इस अंधी दौड़ में जहाँ सब लोग लगे हैं, स्यूडोइज्म, मैं जिस कल्चर की बात कर रहा हूँ वो व्यवहारिक नहीं है, वो नैतिक नहीं है और उसका भविष्य सुंदर नहीं है पूरी मानव जाति के लिए। और हम उसी तरफ लगे हुए हैं, वही खोखलापन, वही ओछापन जो हम टीवी में देखते आ रहे हैं। उससे अगर समाज को दूर करना है तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपका अपना चैनल है जिसमें हम YouTube में अपने वीडियोस डालते हैं, रावा वर्कशॉप्स के रावा आर्टिस्ट आते हैं जो अपनी बात करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लोगों को इंटरेस्ट, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उनका इंटरेस्ट इस पर लेके आए। क्योंकि अगर आपके पास अपने सब्सक्राइबर होंगे लाखों, तो आपको किसी और चैनल में जाकर परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी और आप खुद में एक बड़ा चैनल होंगे, एक बड़ी श्रृंखला होंगे, लोग आप तक आने के लिए परेशान होंगे। जो उम्मीद है आपने इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताया होगा और अगर नहीं बताया है तो आज ही बताइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग आज प्रभात संगीत को लेकर, अपनी विधा, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों को लेकर। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं वहाँ हजारों साल पहले जो मॉडर्न साइंस है ना, मैं आपको बताऊं एक अजीब सी लड़ाई रही है शुरुआत से। धर्मावलंबियों ने, कुछ धर्मपंथियों ने, बेसिकली धर्म तो नहीं कह सकते, संप्रदाय के लोगों ने विज्ञान को अध्यात्म से दूर रखा। जबकि हमारे अपने तांत्रिक गुरु श्री आनंद मूर्ति जी ने हमें बताया कि विज्ञान ही तो एक माध्यम है जिससे अध्यात्म हर लोग तक पहुंच सकता है और सबूत के साथ पहुंच सकता है। इसलिए विज्ञान को बहुत ही तरजीह दी है, बहुत ही रेस्पेक्ट किया है साइंस का और मॉडर्न साइंस के साथ योग को ह्यूमन लाइफ में कैसे अप्लाई करें, इसकी बहुत साइंटिफिक अप्रोच बताई है। और जब हम बात करते हैं इन सब बातों की और रावा जो कला का मंच है, कलाकार हैं, बुद्धिजीवियों का मंच है, इन सबको एक जगह करें तो देखिए ना, हमने हजारों साल पहले सीखा था कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालो तो इन्फिनिटी बचता है, जो मॉडर्न साइंस बोलता है। ये सोचिए हम हजारों साल से बोलते आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा ने बड़े सरल शब्दों में पहले ही प्रभात संगीत में बता दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ है। क्योंकि फिलॉसफी के 3 बड़े प्रश्नों में एक सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम कौन है, हमें जाना कहाँ है। तो ये जो हमें जाना कहाँ है, ये पहले ही प्रभात संगीत में बाबा ने बता दिया कि बंधु है निये चलो, मुझे आप ही के पास जाना है। और ये प्रस्तुति लेकर आ रही हैं किर्गिस्तान से नीति। आप सुन रहे थे नीतिमय को।
नीतिमयी रावा किर्गिस्तान की कोऑर्डिनेटर हैं और रावा इंटरनेशनल्स की बहुत अहम हिस्सा हैं। हर साल वो हमारे साथ रावा इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में होती हैं। अभी पेंडेमिक में भी वो अपने कंट्री में बहुत काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रही हैं रावा से, और उनकी प्रयासों को हम सराहें, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें। क्योंकि अब हम जिसके पास लेकर जा रहे हैं, आपको जिस प्रस्तुति की ओर लेकर जा रहे हैं, वो अपने आप एक रेवोल्यूशन था। मैं आपको बताऊं, सदाशिव ने हमें तंत्र सिखाया, हमें मानव समाज को, संपूर्ण मानव समाज को एक विधा दी, एक सूत्र में जोड़ा। लेकिन शिव से लेकर कृष्ण के आने तक, सदाशिव से लेकर महाकौल महासम्भूति कृष्ण के आने तक, एक जो परिवर्तन था वो था भक्ति का। क्योंकि कृष्ण के आने के बाद, महासम्भूति जब कृष्ण आए, उन्होंने एक भक्ति का कल्ट डेवलप किया, जहां भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध हो सकता था। लोग इसके पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि ईश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आने के बाद, महासम्भूति श्री कृष्ण के आने के बाद, ये एक नई भावधारा जो लोगों में आई कि ईश्वर हमारे प्रिय हैं और वो हम उनसे प्यार कर सकते हैं। इसी भावधारा को प्रभात संगीत में बहुत सुंदर से पिरोया है और बहुत ही अच्छे सुरबद्ध स्वरबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। और अभी जो प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रही हैं वो कनाडा से हैं, मृणालिनी और आयुषी। और प्रभात संगीत के बोल हैं, तुम हो मेरी कृष्णा जगतपति। Namaskar, my name is Ayushi Pandey and I'm from Brampton, Ontario, Canada. Namaskar, my name is Mrinali and I'm from Brampton, Canada.
स्रोतों का फूल बह रहा था, तूने मुझे उठाकर सुनाई गीती। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती, तुम हो मेरे कृष्ण जगतपति। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती, मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती। तुम अलख निरंजन पूर्ण ज्योति, मैं जुगनू की ज्योत क्षुद्रहति। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती, मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती। अभी हम देख रहे थे प्रस्तुति मृणालिनी और आयुषी की, जो कनाडा से हमारे साथ थी, रावा कनाडा से। अगली प्रस्तुति से पहले मैं एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बार परमपिता बाबा से एक भक्त ने कहा कि बाबा, मैं भी आपके साथ ओवरसीज चलूंगा, जहां आप चलते, जहां आपका प्रवचन होना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। यहाँ गौर करने वाली बात है, बाबा ने हमें विदेश या परदेश बोलने मना किया है। ये कितनी बड़ी बात है कि कौल महासंभूति हमारे गुरुदेव ने छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखा है कि छोटी छोटी बातों से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट ना हो और हम विश्व बंधुत्व को कैसे पा सके। विदेश या परदेश बोलने से वो परिवार का हिस्सा नहीं लगते। और हम जब बात करते हैं संगच्छध्वम की, संवदध्वम की, जब हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व को एक मानव समाज में जोड़ने की, एक मानव परिवार में जोड़ने की, तो वो परदेशी या विदेशी कैसे हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि ये शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, नैतिक नहीं है। इसलिए हम ओवरसीज बात करते हैं जो सी की उधर रहते हैं। तो मैं भी चलूंगा। वो भक्त ने कहा कि मैं भी आपके साथ ओवरसीज यात्रा पे जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि लेकिन वहां तो मैं प्रवचन इंग्लिश में बोलूंगा और तुम्हें इंग्लिश नहीं समझ आती, तुम क्या समझोगे वहां। तो बहुत ही प्यारा जवाब दिया था भक्त ने कि प्रभु, आप जो बात यहाँ कहते हैं वो भी मेरे समझ में कहाँ आती है। मैं इतना ज्ञानी, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, यहाँ भी मुझे कुछ समझ नहीं आती। बस मैं आपको देखता रहता हूँ, आपके सानिध्य में रहता हूँ, ये मेरे लिए यही बहुत है। ये होती है प्रेम धारा, यही होती है भाव धारा। और ये प्रभात संगीत को और मजबूत बनाती है, क्योंकि प्रभात संगीत की भाव धारा इतनी मजबूत है जहाँ भाषाओं के बैरियर्स टूट जाते हैं, बाउंड्री टूट जाती है। और आप देखेंगे रशियंस, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, अमेरिकन, सारे लोग बांग्ला बोल रहे हैं, भोजपुरी, मगही, हिंदी में प्रभात संगीत गा रहे हैं। इंडिया में आप गौर करेंगे एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत की भाषा में प्रभात संगीत गा रहे हैं। और ऐसी एक प्रस्तुति लेकर आ रही है दिल्ली से लक्षिता शरद पहिया से।
শরৎ মনে আসে, শরৎ ভুবনকে দুলিয়ে মনে হাসে, শরৎ হইয়াছে হইয়াছে হইয়াছে, শরৎ হইয়াছে হইয়াছে হইয়াছে, শরৎ হইয়াছে হইয়াছে। तो देख रहे थे हम लक्षिता को दिल्ली से। अगर हम संगीत की बात करें तो भारतीय संगीत में दो तरह के पैटर्न है, कर्नाटकी एक हिंदुस्तानी संगीत पैटर्न। और हिंदुस्तानी संगीत पैटर्न की जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं वो है थाट व्यवस्था। थाट को लेकर बहुत सारे संगीतज्ञों ने बहुत बार बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन मॉडर्न जितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लासिकल सीखते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि थाट को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन देखिए मैं आपको बहुत माइन्यूट सी बात बताता हूँ। थाट है क्या, कैसे बाइफर्केशन किया, कैसे 10 थाट बनाए भातखंडे जी ने, भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन जिन्होंने किया, जिन्होंने भारतीय हिंदुस्तानी संगीत की जो नींव रखी। हालांकि संगीत तो सदाशिव के समय से चला आ रहा था, पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन है संगीत का वो भातखंडे जी ने किया, और हम भातखंडे पद्धति को ही लेकर आगे बढ़ते हैं भारत में। तो उन्होंने 10 थाट बनाए। अब 10 थाट की जो कल्पना है वो क्या है, जैसे मीठा, मीठा तो मीठा है, जैसे शहद, शहद भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है और चॉकलेट भी मीठा है। आप देखेंगे आम का जो मिठास है वो शहद जैसा नहीं है, शहद का मिठास गुड़ जैसा नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि गुड़ की मिठास ही प्योर मिठास है या चीनी की मिठास नहीं है, वो प्योर मिठास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मीठापन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग तरीके समाते हैं। मतलब चीनी भी मीठे श्रेणी में है, गुड़ भी मीठा श्रेणी में है, लेकिन फिर भी मीठे की श्रेणी में होते हुए भी उनकी अलग पहचान है। वैसा ही थाट सिस्टम है, हर एक थाट एक एक फ्लेवर देता है, एक एक फ्लेवर बताता है, लेकिन उसमें से जो राग निकलते हैं वो उसी फ्लेवर के। जैसे भैरवी थाट है तो भैरवी थाट के सब राग लक्षण होंगे भैरवी के, लेकिन भैरवी थाट में कुछ एक लक्षण को होते हुए भी वो अलग होंगे, उनकी पहचान अलग होगी। तो थाट से राग ऐसे उत्पन्न हुए। वैसे ही बाबा ने प्रभात संगीत में जो आप गौर करेंगे हर एक इमोशंस को कैटेगराइज किया है, और हर एक इमोशंस की छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को हर एक प्रभात संगीत में बांट दिया है। जैसे प्रेम, प्रेम से हम सुख भी प्राप्त करते हैं तो प्रेम से दुख भी प्राप्त करते हैं। अब प्रेम से दुख कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न उठता है। तो प्रेम जैसे मिलाता है वैसे ही बिछुड़ने का गम भी देता है, ये डर भी पैदा करता है हमसे छूट ना जाए, तो ये दर्द भी आता है। तो इस एक्सप्लेनेशंस को, छोटे छोटे इमोशंस को प्रभात संगीत में इतने गंभीर रूप से पिरोया गया है, और बाबा ने इतने सहज तरीके से उस इमोशन को एक्सप्लेन कर दिया है कि एक बार भी प्रभात संगीत कोई अपना ले, सुन ले, समझ ले तो पूरी जिंदगी प्रभात संगीत से उसका नाता नहीं छूटता और वो प्रभात संगीत का होकर रह जाता है। और एक ऐसी ही प्रस्तुति है अगले प्रभात संगीत में, जीर्णो विशीर्णो लेकर आ रहे हैं रावा बीकानेर की टीम।
আঁখিতে ভোগে যারা বেঁধে যাতনাতে সারা আঁখিতে ভোগে যারা বেঁধে যাতনাতে সারা সে মানুষ পশুটি ভঙ্গ সবারই চলে গোরা লতাগুল নিরো আছে তাদেরও করে ভাবা জীবের করিব সেবা জীর্ণ শীর্ণ জীবের করিব সেবা দূরকে কাছে টেনেছি সঙ্গে সবই নিয়েছি দূরকে কাছে টেনেছি সঙ্গে সবই নিয়েছি তাই মনে নিয়েছি সম্ভব সবারই মাতা জীবে করিব সেবা জীর্ণ শীর্ণ জীবে করিব সেবা আর বাঁচাবে নতুবা কিবা জীবে করিব সেবা জীর্ণ শীর্ণ জীবে করিব সেবা येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। अर्थात इस धरती पर जिसको न ज्ञान है न संगीत से प्रेम है, साहित्य संगीत कला विहीना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते, मतलब जो साहित्य संगीत से लगाव नहीं है वो पशु के समान है। और ये बहुत सटीक बात है। हम मनुष्यों को पशु श्रेणी से थोड़ा सा ऊपर दर्जा हासिल है। हालांकि बाबा ने कहा है कि निकट भविष्य में कुत्ते और गाय जैसे जानवर भी साधना कर सकेंगे, तो वो स्थिति ही बहुत अजीब सी होगी। हम जब सोचते हैं तो लगता है कि मतलब किस इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं हम, कहाँ पहुंचा होगा दुनिया जब हमारे निकटतम जानवर जो हजारों साल से हमारे साथ रहते हैं वो भी साधक हो जाएंगे, वो भी साधना करेंगे। लेकिन ये असंभव नहीं है, ये संभव हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल साहित्य संगीत हमें अलग करता है अब जानवरों से, क्योंकि हम मर्मज्ञ होते हैं, हम समझ सकते हैं कि कला के माध्यम से हम एक्सप्रेशन को कितना फाइन करते हैं। इसीलिए ये जो आर्ट है इसको फाइन आर्ट्स कहते हैं, क्योंकि बहुत फाइन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकता है।
और इसी आर्ट को हम प्रभात संगीत में देखते हैं, जहाँ गायन है, वादन है, नर्तन है और संगीत की परिभाषा को संपूर्ण करता है प्रभात संगीत। तो हम विधा बदलते हैं, नृत्य से वापस गायन की तरफ चलते हैं और इस बार हम भारत से आपके लिए वैसी कलाकारा को लेकर आ रहे हैं जो हमारे साथ रावा वर्कशॉप में नेशनल विनर रह चुकी हैं। इंटरनेशनल रावा इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने और वो रावा इंटरनेशनल भी अवॉर्डी रही हैं 2017 की और उनका नाम है मुस्कान। तो प्लीज़ वेलकम मुस्कान। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जगह से तालियां इतनी जोर से बजाएं कि वो हम तक पहुंच जाए और हमारी कलाकार को बहुत उत्साह मिले आप तक ये संगीत पहुंचाने के लिए। तो प्रस्तुत है मुस्कान। তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার সংসার, তুমি আমার সংসার। তোমায় হারিয়ে কাঁদি, তোমায় ফিরিয়ে হাসি, তুমি মোর জীবনের সার, তুমি আমার সংসার, তুমি আমার সংসার। পূর্বাশে দেখি তোমার অরুণিমা, পশ্চিমাশে হেরি তোমারি লালিমা। পূর্বাশে দেখি তোমার অরুণিমা, পশ্চিমাশে হেরি তোমারি লালিমা। মধ্য গগনে তুমি শ্রুতিব্রজরিমা, মধ্য গগনে তুমি শ্রুতিব্রজরিমা। তোমার লীলা আপার, তুমি আমার সংসার, তুমি আমার সংসার। জীবনের প্রভাতে তুমি প্রিয় উৎসব, মধ্যে তুমি করমের আশব। জীবনের প্রভাতে তুমি প্রিয় উৎসব, মধ্যে তুমি করমের আশব। সায়নে তুমি প্রিয় ধরে রূপ অভিনব, সায়নে তুমি প্রিয় ধরে রূপ অভিনব। তেনে নৌকাছে তোমার, তুমি আমার সংসার, তুমি আমার সংসার। তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার সংসার। संगीत की यात्रा भी कितनी मजेदार है। देखते देखते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे हम आज की संध्या के आखिरी कार्यक्रम की ओर आ चुके हैं। आखिरी कार्यक्रम जो आज की संध्या के लिए आखिरी होगा। कल हम फिर प्रस्तुत होंगे और कल का प्रोग्राम बहुत ही विशेष होगा क्योंकि हर बार हम पूरे विश्व से कलाकार आप तक ला रहे हैं और कल हम कोशिश करने वाले हैं कि विश्व के बहुत सारे कलाकार आप तक आएं। तो कल की संध्या आप बिल्कुल भी मिस ना करें और मैं रिक्वेस्ट फिर से रिपीट करता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचा दें अपने चैनल का सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर अपने चैनल्स के सब्सक्रिप्शंस मिलियंस या बिलियंस में होंगे तो आपके घर से जो हमारे बीच कलाकार आते हैं, जो नेक्स्ट रावा वर्कशॉप होगा या नेक्स्ट रावा आर्टिस्ट जो होंगे, उन्हें परिचय के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपने प्लेटफॉर्म से ही पूरी दुनिया को ये बता सकेगा कि सही संगीत सही स्वरूप में सही लोगों तक पहुंचा के भी लोग बड़े कलाकार बन सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बस इतना वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभात संगीत ही क्यों। देखिए, भक्ति संगीत की बात करें तो भक्ति काल में बहुत सारे भक्तों ने गाने लिखे, गाने बनाए और गाने से एक्सप्रेशन दिया और अपनी भावनाओं को प्रकट किया।
इवन रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हम उनको जानते हैं इस नाम से, उन्होंने भी रविन्द्र संगीत दिए। लेकिन प्रभात संगीत बहुत विशेष क्यों है, इसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन मैं आपको बता दूं कि जितने भी संगीत आज तक आध्यात्मिक जगत में हमें प्राप्त हुए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी जरूर हीन भावना रही। हीन भावना कहने का मतलब कि हे प्रभु तुम बहुत अमीर मैं दरिद्र, हे प्रभु तुम बहुत बलवान मैं शक्तिहीन। लेकिन प्रभात संगीत में नकारात्मकता कहीं भी नहीं है। ये एक पॉइंट है, क्योंकि प्रभात संगीत में बाबा ने हमें लड़ने की ताकत दी। हम भगवान से लड़ सकते थे, क्योंकि भगवान पिता है। एक पुत्र पिता से जैसे बात करता है, एक पुत्री पिता से जैसे बात करती है, हम प्रभात संगीत में वो सब कुछ देखते हैं। पिता पुत्र का झगड़ा, पिता पुत्री का वो जो तकरार है, वो जो डिमांड है, वो जो शिकायतें हैं, वो सब प्रभात संगीत में है। और ये अधिकार में प्रभात संगीत देता है। साथ ही साथ प्रभात संगीत की जो भावधारा है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको जोड़ के रखती है। मैं इस पर विशेष बात कल जरूर करूंगा। मैं आज ये लालच ये ललक आप तक इसलिए छोड़ रहा हूं कि कल आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही समय पर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, तो कल हम समझेंगे कि प्रभात संगीत विशेष क्यों है, हर एक घराने से इसमें क्या विशेष है। तो आज की संध्या की आखिरी प्रस्तुति है बीकानेर से ही। कोई
साथ आज की सांस्कृतिक संध्या हम यहाँ समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद में कि कल हम इसी समय इसी चैनल पर आप सबके साथ रूबरू होंगे। और आपसे निवेदन है कि कल आप अपने साथ कम से कम 10 लोगों को जरूर जोड़ें इस कार्यक्रम से, क्योंकि ये हम, आप और हम सब का कर्तव्य है कि सही चीज सही दिशा में सही रूप से समाज तक पहुंचाए। नमस्कार।